हाँ भाई, ट्वेल्थ सब बढ़िया ना। अब देखो लास्ट के कुछ मिनट रह गए हैं तुम लोगों के पास। फिर तुम लोग जो इंग्लिश को लेके बैठते थे ना, अब वो भाई फिर तो तुम उठाने नहीं वाले। लास्ट पेपर है, मतलब लास्ट पेपर वैसे नहीं है, लैंग्वेज का लास्ट पेपर है। इसके बाद जीवन में पता नहीं लैंग्वेज तुमको मिले या ना मिले, कॉलेज में तुम ऑप्ट करो या ना करो। तो इस पेपर का बहुत अच्छे से हमको निकाल के देना है। सारा सिलेबस हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आखिरकार पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। साथ ही साथ देखो, इस वीडियो में मैं तुमको ना एक ब्लूप्रिंट दे दूंगा कि पेपर किस तरीके का आएगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, किन क्वेश्चंस की वेटेज कितनी होगी, ये सारी चीजें बताऊंगा। और किस तरीके से सॉल्व करना होगा वो भी मैं तुम लोग को बताने वाला हूं। सबसे पहले समझते हैं कि इस पूरे पेपर के अंदर तुमको मात्र 13 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी कि यार 13 क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी हमारा पेपर खत्म होने वाला, बट ऐसी बात नहीं है। देखो अब ना बोर्ड ने पूरा पैटर्न क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करने वाले, किस पे, कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चनों को देने वाले हैं, जिसमें तुम लोगों को एनालिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी, एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिरकार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। टाइम तुम लोग का बहुत ज्यादा लगेगा उन सारे क्वेश्चन में। तो ऐसा मत सोचना कि 13 क्वेश्चन है तो बहुत जल्दी हमारा पेपर खत्म होने वाला है। तो समझते हैं सबसे पहले किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। 3 सेक्शन होंगे तुम लोग के पेपर में, सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए जो तुम्हारा होगा फुल्ली तुम लोग का रीडिंग स्किल पे होगा, ठीक है। नाम तो इसका रीडिंग स्किल है, बट इस सेक्शन के अलावा भी तुमको रीडिंग स्किल यहाँ पे सेक्शन सी में देखने को मिलेगा। तो ये मत सोचना कि सेक्शन ए कर लिया और हम लोग रीडिंग स्किल से क्या कर लेंगे, छुटकारा पा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आ जाते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन ए टोटल तुम्हारा 22 नंबर का आ रहा है। बहुत ज्यादा वेटेज है इसकी, 22 नंबर। यही तुम्हारा निर्धारित कर सकता है कि तुम्हारे मार्क्स अच्छे आने वाले हैं या गंदे आने वाले हैं। तो इसको प्रॉपर टाइम दोगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से अटेम्प्ट करना है पेपर, टेंशन मत लो, पहले एक बार ओवरऑल समझ लेते हैं। 22 नंबर का पेपर है। 12 नंबर का तुम लोग का एक अनसीन पैसेज और एक 10 नंबर का, ठीक है। एक 12 का होगा, एक 10 का होगा। और उनमें ऑप्शंस होंगे क्वेश्चन के अंदर, किसी में ज्यादा करने होंगे, किसी में कम करने होंगे, किसी में चॉइसेस होगी, तो वो तुम लोग देख लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी एक ओवरऑल बर्ड आई व्यू देखते हैं। सेक्शन बी तुम लोगों की जेब में मैंने पहले ही डाल के रख दिया है कि वहां जाओ, जेब से सेक्शन बी निकालो और उसको सॉल्व कर लो। अब ये मत सोचना फर्रा दिया, फर्रा वर्रा नहीं दिया, तुम्हारे दिमाग में मैंने फिट कर दिया है सेक्शन बी किस तरीके से करना है। सबसे आसान है सेक्शन बी। 18 नंबर तुमको यहाँ पे मिलेंगे। जिसने सेक्शन बी 18 नंबर का बढ़िया तरीके से कर लिया वो 70 प्लस जाने वाला है मेरी तरफ से 80 नंबर के पेपर में, जो तुम्हारी मार्कशीट बहुत सुंदर बनाने वाला है। और देख लो, जब रिश्तेदार ना कोई सब्जेक्ट देखे ना देखे, इंग्लिश जरूर देखेंगे कि बच्चे की इंग्लिश कैसे है। उनको बेशक पता नहीं है कि इंग्लिश में सिलेबस क्या है, लेकिन उनको यही लगता है यार इसके इंग्लिश में अच्छे नंबर है तो ये बच्चा अच्छा पढ़ता होगा। तो देखो तुम्हारे अच्छे नंबर तभी आएंगे जब तुम सेक्शन बी अच्छे से करोगे। 18 नंबर का है, 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन और 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे ये भी बता दिया है, 5 नंबर में तुम्हारा लेटर आ जाएगा और 4 नंबर में इन्विटेशन और उसके रिप्लाई आ जाएंगे। तो लेटर जो तुम्हारा है जॉब एप्लीकेशन वाला, उसको तो अच्छे से कर लो। उसकी भी मैंने तुम लोग को बता दिया कैसे करना है। 4 पेज पे चारों चीजें लिख लो और उसको अपने स्टडी टेबल पे अपनी किताबों में रख लो और सोते जागते हुए उस पे एक बार नजर डालो। 18 नंबर तुम्हारी जेब में, ठीक है। आ जाते लास्ट में सेक्शन सी। देखो सेक्शन सी तुम्हारा बहुत एक्सटेंड करके दिया गया है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारी चॉइसेस होंगी, तो किस तरीके से होंगी समझते हैं जरा। सेक्शन सी तुम्हारा अकेले 40 नंबर का है। और देखो बच्चे बेशक ये पढ़े ना पढ़े पूरे साल, बट ये जरूर पढ़ते हैं। तो तुम्हारे हाथ में है ये सेक्शन सी। सबसे अच्छी तरीके से तुम ये 40 नंबर ला सकते हो। अब कैसे? क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा एक्सट्रैक्ट होगा, वही चैप्टर से बीच में कोई एक स्टैंजा उठा के दे देंगे, पैराग्राफ उठा के दे देंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी कभी तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन बिना एक्सट्रैक्ट पढ़े तुम लोग आंसर कर सकते हो, कभी कभी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 7 एक्सट्रैक्ट है, सेक्शन 8 एक्सट्रैक्ट है और सेक्शन 9 एक्सट्रैक्ट है। तुम लोग के 3 एक्सट्रैक्ट देखने को मिलेंगे, कहां से? लिटरेचर से, ठीक है। आ जाते हैं 10th में, इन 3 में से कोई एक पोएम की तरफ से आएगा और 2 लिटरेचर की तरफ से आएंगे। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, बाकी हो सकता है 2 पोएम से आ जाए, वो तुम्हारी किस्मत के ऊपर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 5 क्वेश्चन करने होंगे तुमको 2-2 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 11 2 क्वेश्चन करने होंगे 2-2 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 12 एक ही क्वेश्चन करना होगा, ये भी एक तरीके से तुम्हारा पोएम से आएगा, ठीक है। ये तो परफेक्ट तुम लोग का पोएम से ही आएगा, 5 नंबर का एक क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 13 एक क्वेश्चन करना है तुमको 5 नंबर का। तो ये तो देखो मैंने तुमको एक ओवरऑल व्यू बता दिया, ब्लूप्रिंट बता दिया कि पेपर में कितने सेक्शन है और ईच सेक्शन कितने कितने नंबर का वेटेज रख रहा है। अब मैं तुमको बताता हूं सबसे पहले कि जो पेपर है वो किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। 2 तरीके के बच्चे होते हैं,
एक बच्चे वो होते हैं जिनको ना एक सीक्वेंस फॉलो करना अच्छा लगता है। जैसे मैं अपने टाइम पे जब मैं बोर्ड में था, तो मैं जिस तरीके से मैंने अपना पहला बोर्ड का पेपर दिया है ना, जिस तरीके से पहला सेक्शन पहले कराया, दूसरा सेक्शन पहले कराया, फिर वही फ्लो मैंने अपने सारे पेपर के अंदर लेके गया हूं। वो होता है थोड़ा बहुत, ठीक है, कि पहला पेपर मेरा उस तरीके से अच्छा गया था तो मैं बाकी पेपर में भी वही करूंगा। और कुछ बच्चे होते हैं कि पीछे से पेपर शुरू करते हैं। अब देखो, कहीं से भी पेपर शुरू करो, पेपर तुम्हारा साफ होना चाहिए, और एक सेक्शन जब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक दूसरा सेक्शन उठाना नहीं है। ये मैंने तुम लोग को बोल दिया। अब तुम्हारी मर्जी, पीछे से शुरू करो या आगे से शुरू करो, बट मैं तुम लोग को बोलूंगा कि आगे से शुरू करो। अब वो कैसे करना है, 15 मिनट का तुम लोग को रीडिंग टाइम मिलेगा। 15 मिनट में पूरा पेपर मत खोलो, 15 मिनट में सिर्फ और सिर्फ आओ रीडिंग स्किल पे। अब मैं तुमको ध्यान से कान खोल लो, दिमाग खोल लो, और मैं तुमको बताने वाला हूं ये रीडिंग सेक्शन किस तरीके से सॉल्व करना है। रीडिंग सेक्शन में मान लो मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो 12 नंबर का है। उस 12 नंबर में 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, बाकी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं। तो उसमें मैं क्या करूंगा, पहले 5 क्वेश्चन सिर्फ पढ़ूंगा। 15 मिनट के टाइम पे मैं शुरू के सिर्फ 5 क्वेश्चन पढ़ूंगा बिना पैराग्राफ को पढ़े। मैं क्या बोल रहा हूं, वापस से सुनो, मैं शुरू के 5 क्वेश्चन पढ़ूंगा बिना पैराग्राफ को पढ़े हुए, और जैसे ही 5 क्वेश्चनों को मैंने 2 बार पढ़ लिया, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 2 बार क्वेश्चन पढ़ लो 5 तक, उसके बाद आ जाओ पैराग्राफ पे। अब पैराग्राफ तुमने जब पूरा पढ़ लिया तो तुमको एक आइडिया मिल जाएगा कि शुरुआत के 5 क्वेश्चनों में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे तो पेन चलाना मना कर देते हैं बोर्ड के अंदर, बट फिर भी तुमको पता है थोड़ा बहुत तुम लोग चला लेते हो। कॉपी पेस्ट नहीं करना कि वहां से यहां तक, यहां से यहां तक मैंने कॉपी करके लिख दिया। अगर तुमको वैसा वाला आंसर मिल रहा है तो उसको अपनी लैंग्वेज में लिखोगे। तो शुरुआत के 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए कैसे करने हैं। वो 5 जब हो जाए तब नीचे के 5 पे आओ, फिर उन 5 क्वेश्चनों को 2 बार पढ़ो, और फिर अपने एक्सट्रैक्ट पे जाओ, फिर अपने अनसीन पैसेज पे जाओ। तो यहां से तुमको क्या समझ आया कि पहले कॉम्प्रिहेंशन नहीं पढ़ना, पहले अनसीन पैसेज नहीं पढ़ना, पहले हमको क्या पढ़ना है, पहले भाई हमको पढ़ने हैं क्वेश्चन, ताकि हमको एक आइडिया रहे कि आखिरकार क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। वरना मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ता जाऊंगा, ऊपर की लाइन भूलता गया, नीचे आता गया, ऊपर की भूलता गया, नीचे आता गया, और मेरा टाइम हो गया बर्बाद। तो 15 मिनट में मैं इन 2 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। अब मेरे जो 3 घंटे का पेपर था, उस 3 घंटे में से मैंने 15 मिनट अपनी जेब में पहले ही बचा के रख लिए है। बहुत बढ़िया बात है। अब देखो क्या करना है, जब तुम्हारा 3 घंटे का पेपर शुरू हो गया, मैं तुमको ये बोलूंगा कि शुरू के 3 पेजेस छोड़ दो सेक्शन ए के लिए। पूरे 3 पेजेस ब्लैंक छोड़ दिए, सबसे लास्ट में करेंगे, सबसे ज्यादा टाइम देंगे इसको। 22 नंबर पूरे के पूरे जेब में आएंगे, इसीलिए मैंने इसको छोड़ा है। शुरुआत में मैं नहीं कर रहा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, और होता है कभी कभी ना आंसर नहीं मिलते हैं तो फिर एकदम से प्रेशर बढ़ जाता है, यार पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। तो शुरुआत के 15 मिनट में तुमने जितने आंसर मिल गए। पेपर जैसे ही 3 घंटे में शुरू हुआ, ये वाले क्वेश्चन के लिए तुमने 3 पेजेस अपने क्या कर दिए, छोड़ दिए। अब अपने अकॉर्डिंग अगर तुमको लगता है 4 पेजेस पे आंसर आएगा तो 4 पेजेस छोड़ दो, 2 पे आएगा 2 पेजेस छोड़ दो। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले सेक्शन बी पे। पेज छोड़ने के बाद सेक्शन बी तुम लोग को पता है, पूरा फॉर्मेट तुम लोगों ने याद कर रखे हैं, किस जगह पे क्या लाइन लिखनी है ये भी तुम लोगों ने याद कर रखी है। ज्यादा से ज्यादा सेक्शन बी, ठीक है, कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, कितना ही टाइम लग जाएगा। मेरे को पूरा सेक्शन बी मैंने तुम लोग को करवा रखा है। ज्यादा से ज्यादा तुमको 10 मिनट भी पकड़ के चलते हो तो बहुत ज्यादा टाइम बोल रहा हूं मैं, फिर भी यहां पे सिर्फ तुमको कितने मिनट लग रहे हैं, 40 मिनट लग रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट। ज्यादा अच्छे बच्चे जो होते हैं, जिन्होंने ढंग से मेरी वीडियोस देखी हैं, उनको पता है 40 मिनट भी बहुत बोल रहा हूं। 30 मिनट में तुम लोग सेक्शन बी पूरा सॉल्व कर दोगे। अब आगे हम लोग सेक्शन सी, जिसको पूरे साल हमने पढ़ा है, पूरे के पूरे साल, ठीक है। अब यहां पे तुमको देखो यार, क्वेश्चन आंसर ही तो करने हैं, कितना ही टाइम लग जाएगा मेरे को। मान लेते हैं यहां पे मेरे को लग गया कितना, 1 घंटा 40 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 40 मिनट मेरे को यहां लग रहा है। फिर भी अभी कितने हुए हैं, 2 घंटे 20 मिनट हुए मेरे को टोटल टाइम पेपर को करे हुए। अभी भी मेरे पास 40 मिनट पूरे के पूरे मेरी जेब में रखे हुए हैं कि 40 मिनट को मैं किस तरीके से पूरा करूं। तो 40 मिनट में तुमको क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ रीडिंग सेक्शन सॉल्व करना है, जिसमें से आधा रीडिंग सेक्शन मैंने 15 मिनट के टाइम में ही सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से तुम्हारा 3 घंटे का पेपर भी पूरा हो जाएगा। तुमको रिवीजन के लिए, मतलब एक बार चेक करने के लिए टाइम भी मिल जाएगा, और तुम लोग बिल्कुल भी पैनिक नहीं करोगे पेपर में। जिस तरीके से मैंने तुमको बताया है, अगर उस तरीके से पेपर सॉल्व करते हो तो। वापस से समझ लेते हैं एक बार। शुरू के 3 पेजेस छोड़ दिए, सबसे पहले सेक्शन बी करा, ज्यादा से ज्यादा टाइम इसमें लगाओ,
अच्छे से इसको सॉल्व करो साफ सुथरी तरीके से, फिर सेक्शन सी पे आओ, 1 घंटा लगाओ, 1.5 घंटा लगाओ, इसको सॉल्व करो अच्छे से। फिर सेक्शन सी सॉल्व करते के साथ ही जो तुम्हारा 20-30 मिनट 40 मिनट बच गया वो लगाओ अपना पूरा का पूरा सेक्शन ए पे। सबसे पहले सेक्शन ए मत करना। बाकी जिसने बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व कर रखे हैं, जिसको आइडिया है कि मैं सेक्शन ए पहले सॉल्व कर सकता हूं, वो फिर जाए सेक्शन ए पे। ठीक है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, अच्छे से कल का पेपर देके आना और बढ़िया करके आना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक है तुम लोगों के लिए मेरा। ठीक है, और जरूर बताना पेपर देने के बाद इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि किस तरीके का तुम्हारा पेपर गया है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, बाय। चलो बेस्ट ऑफ लक।